आई रिमेंबर हम थिएटर रूम में ही थे और सारे लड़कों के सामने एक लड़का मेरे पीछे से आया, उसने मेरी पैंट ऐसे खींच दी और मैं कुछ नहीं कर पाई। हम जगह-जगह डॉक्टर्स के पास भागे। ये बहुत ही गलत चीज़ है एक बच्चे के साथ होने के लिए, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो बच्चों का सपोर्ट होनी चाहिए। एक बार एक डॉक्टर मेरे जेनिटल्स का वेट चेक कर रहे थे टू सी इफ एवरीथिंग वाज़ नॉर्मल। और अक्सर लोग गुस्सा होते हैं जब मैं ये कहानी बताती हूँ। फाइनली मैं एकदम टूटने की स्टेज पे आ गई, तब मैंने मेरी मम्मी को बैठ के बताया कि मम्मी, एक प्रॉब्लम है। मेरी मम्मी ने पूछा क्या? जब जोश टॉक की टीम ने मुझे एक्चुअली अप्रोच किया था कि वो मेरी स्टोरी कवर करना चाहते हैं, और उन्होंने मुझसे पहला सवाल पूछा था कि आप सबको वो लड़का तो याद होगा ना? अरे वही जो आपके स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में था, जिसका चाल-चलन थोड़ा अलग था, शौक थोड़े लड़कियों जैसे थे। अक्सर ऐसे लोगों को हम मीठा, छक्का, सिक्सर बोलकर साइड में हट जाते हैं। उनका हम एक ही बार मज़ाक उड़ाते हैं, लेकिन हम ये सोचना भूल जाते हैं कि एक-एक बार पूरा बैच, पूरा ऑफिस या पूरा स्कूल उनका मज़ाक उड़ाता है और वो कभी जवाब नहीं देते। अक्सर वो किनारे में मुँह झुकाकर ऐसे खड़े रहते हैं या चले जाते हैं। हम कभी समझ भी नहीं पाते कि वो कहना क्या चाहते हैं, और ये कहानी उनके जवाब के बारे में। मैं बताऊँगी कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये कहानी ज़्यादा साल पुरानी नहीं है, कम से कम 10-15 साल ही होंगे, और उस समय मेरा नाम देव हुआ करता था और मैं वही लड़का थी जिसका सब मज़ाक उड़ाते थे। घर पे मुझे डाँट पड़ती थी क्योंकि मेरे शौक थोड़े अलग थे, और मैं बचपन से काफ़ी टैलेंटेड रही हूँ, मुझे कई चीज़ें करना पसंद था। स्पोर्ट्स हो या थिएटर हो, म्यूज़िक और डांसिंग तो बहुत ही ज़्यादा। लेकिन धीरे-धीरे मेरे हर शौक का इतना मज़ाक उड़ाया गया ना, मैंने अपने शौक पे गिव अप कर दिया। आई रिमेंबर जब मैं स्पोर्ट्स फील्ड पे जाती थी, तो वहाँ पे लड़के मेरा मज़ाक उड़ाते थे, और वो ही नहीं, जब वो स्पोर्ट्स टीचर था, वो भी मेरा मज़ाक उड़ाता था। तो आप समझो एक बच्चा जिसको स्टूडेंट्स तंग कर रहे हैं और वो सोच रहा है कि यार मेरे साथ तो गलत हो रहा है, मेरे को टीचर की हेल्प माँगनी चाहिए। टीचर ही उसका मज़ाक उड़ा रही है। वो जो अकेलापन मैंने महसूस किया ना उस टाइम पे, नेवर वांटेड टू फील दैट अगेन। मैंने स्पोर्ट्स पे गिव अप कर दिया। आई रिमेंबर डांस क्लास मेरी फेवरेट हुआ करती थी। हमारी एक मैडम थी, शंकरी मैडम, वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स। बहुत ध्यान रखती थी मेरा, बहुत प्यार से रखती थी। एंड आई रिमेंबर उनकी क्लास में मुझे डांस करना कितना अच्छा लगता था, बट उसमें भी मेरे शौक और प्रेफ़रेंसेस थोड़े लहराने वाले लड़कियों जैसे, और स्टेज पे तो तालियाँ बज जाती थी, लेकिन स्टेज से उतरने के बाद क्लास के लड़कों के जो ताने सुनने पड़ते थे ना, मैं नहीं सुन सकती थी। मैंने डांस करना भी छोड़ दिया। घर पे मेरे को जैसे रहना पसंद था, उसके भी लोग ज़्यादा फ़ैन नहीं थे। मुझे बहनों में उठना-बैठना ज़्यादा पसंद था और बचपन में सब चलता था। अगर छोटा बच्चा थोड़ी अलग हरकतें कर रहा है ना, तो बचपना समझ के छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक एज आती है जब लड़के-लड़कियों में फ़र्क दिखने लग जाता है, और दूसरे भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अब एक लड़के की तरह एक्ट करें, थोड़ा चौड़ के चलें, आवाज़ में थोड़ा भारीपन लाएँ और ये इतराना, शौक, ये सब छोड़ दें। वो एज मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी, जब मुझे वो चीज़ें करने को बोला जा रहा था जो मेरे पसंद की थी ही नहीं। मैं कभी समझ नहीं पाई कि मुझे ऐसा क्यों करने को किया जा रहा है, क्योंकि मेरी अंदर से जो फ़ीलिंग थी, मैंने अपने आप को कभी एक आदमी या लड़का महसूस ही नहीं किया। मैं बचपन से अपने आप को एक लड़की या औरत के रूप में ही देखती थी, और फिर जब बाहर वाले लोगों से मुझ पे ये दबाव आया कि मैं उससे अलग हटकर एक ज़िंदगी जिऊँ, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। आई रिमेंबर 14 साल की उम्र, 13-14 साल की उम्र, जिसमें अक्सर बच्चे प्यूबर्टी स्टार्ट करते हैं और आपके शरीर में अलग-अलग तरीके के बदलाव आते हैं। वो टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, जैसा कि कई ट्रांसजेंडर लोगों के लिए होता है। क्योंकि उस समय में मेरा शरीर एक ऐसे तरीके से डेवलप करने लग गया, जो मुझे नेचुरल या राइट नहीं फ़ील हो रहा था। मैंने सोचा था मैं बड़ी होके एक लड़की बन जाऊँगी, और अब दाढ़ी मूंछ आ रही है। तो समझो आप वो कितना अजीब थॉट प्रोसेस होगा मेरे लिए, मैं कितनी कन्फ्यूज़ रही होंगी उस टाइम पे। और इस टाइम मैं अपने बारे में इतना बुरा फ़ील करती थी, अपने आप को इतना कम समझती थी कि मैंने लोगों से घुलना-मिलना बिल्कुल छोड़ दिया। अपने सारे टैलेंट, स्कूल में पढ़ाई, सब चीज़ों में पिछड़ गई, अकेले अपने किनारे में चली गई। स्कूल की शुरुआत में 2nd-3rd क्लास तक मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, और मैं सबसे बात करती थी, लड़कियों से भी, लड़कों से भी। और फिर अचानक 4th-5th क्लास में सब लड़कों ने मुझसे दूर रहना शुरू कर दिया। जब लड़के फील्ड्स पे जाके खेलते थे, तो मुझे क्लास में रहकर स्केचेस बनाना ज़्यादा पसंद था, और हम में कुछ ऐसे डिफरेंसेस आ गए थे कि हम एक-दूसरे की कंपनी एन्जॉय नहीं करते थे। और 6th-7th क्लास के अराउंड मैंने कई नए-नए वर्ड सुने, जब लोगों ने मुझे मीठा, छक्का और सिक्सर बोलना शुरू करा। मैंने देखा कि लड़कों ने एक अजीब-सी दूरी बना ली थी मुझसे, इवन वो लड़के जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अचानक से सबकी इमेज पे आ गया था मेरा दोस्त होना।
कोई मेरे साथ दिखना नहीं चाहता था क्योंकि लोग उनके बारे में भी वही सोचेंगे और वही बोलेंगे जो वो मेरे बारे में बोलते थे। लोगों का दूर हो जाना फिर भी ठीक था क्योंकि उससे मैं किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लेती थी। पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा कर लेती थी या कोई को-करिकुलर एक्टिविटी कर लेती थी कि मेरे को दोस्तों की ज़रूरत महसूस ही ना हो। लेकिन जब लोगों ने दूर होने के साथ-साथ तंग करना भी शुरू कर दिया, तो मेरी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो गई। आई रिमेंबर जब मैं स्कूल में जाया करती थी, बॉयज़ वॉशरूम में जाया करती थी उस समय पे क्योंकि मैं लड़का थी उस समय पे और आते-जाते लड़के मुझे जगह-जगह पे पैट कर रहे हैं, अजीब-अजीब बातें कर रहे हैं और मतलब मुझे बड़ा अजीब-सा लगता था और बोलने में भी शर्म आती थी क्योंकि एक शेम होती है ना अपने आप में कि तुम खुद भी तो लड़के हो, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तुम किसी को मत बताओ। तो उस शर्म में मैं किसी को बोल नहीं पाई। आई रिमेंबर हम थिएटर प्रैक्टिसेस कर रहे थे मेरे स्कूल के एनुअल फंक्शन के टाइम पे। मैं एक्टिंग करती थी, प्लेज़ में हमेशा मुझे मेन रोल मिलता था, मुझे एक्टिंग का काफ़ी शौक था। और आई रिमेंबर हम थिएटर रूम में ही थे और सारे लड़कों के सामने एक लड़का मेरे पीछे से आया और उसने मेरी पैंट ऐसे खींच दी और मैं कुछ नहीं कर पाई। आई फ़ील लाइक पहले 5 सेकंड तो मैं हिली भी नहीं अपनी जगह से, मैं वहीं पे जमी सी रह गई। मुझे समझ ही नहीं आया मेरे साथ हुआ क्या था? कई चीज़ों का मेरा रिएक्शन यही होता है। मैं एकदम समझ ही नहीं पाती कि ये हुआ कैसे, कैसे हुआ? और जब तक समझती हूँ ना, तब तक मुझे लगता है मेरी गलती होगी। शायद मैं ही थोड़ा ज़्यादा ठुमक के चलती हूँ या मैं ही ज़्यादा इतराती हूँ, इसीलिए सब हँसते हैं, इसीलिए सब तंग करते हैं। तो जब कुछ ऐसी अजीब हरकतें होती भी थी, तो मैं कुछ बोलती नहीं थी, ना मैं कुछ सोचती थी,